ओम शांति। बाबा ने बोला, वह प्योर अभिमान है। प्योर अभिमान मतलब एकदम साइलेंट प्रेजेंट। उस अभिमान में मैं और तू नहीं है, यह वह नहीं है, इसीलिए वो प्योर अभिमान है। क्योंकि इसमें सबका सत्य एक समान है, इसीलिए वह प्योर अभिमान है। जो अपने बूंद से संकल्प के स्वरूप से निकलकर अपने रियल ओरिजिनल इंटरनल स्मृति को पहचान गया, वो प्योर अभिमान। ओम शांति। ये शब्द जो यह सिर्फ शब्द नहीं, वह उस सत्य की तरफ पॉइंट कर रहा है जो कि बिल्कुल एवर प्रेजेंट है। ओम शांति। यह सब धर्मों की भाषा है, यह कॉमन भाषा है, यह पहली वाइब्रेशन आत्मा के अंदर की है। यह वह एक्सपीरियंस है जो कांस्टेंट है, निरंतर है। यह कभी प्रकट या गायब नहीं होता है। इसीलिए बाबा इसको बोलते हैं निरंतर सदा अपने उस सत्य को जानो, जो कि बाबा की नज़र उसी सत्य पर है। ओम यह वह शब्द है, फर्स्ट वाइब्रेशन, बिफोर कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट हुई उसके पहले। इसीलिए ओम ध्वनि यज्ञ में शुरू में ओम ध्वनि से ही शुरू करते थे। ओम ध्वनि कॉमन है, सर्व आत्माओं के लिए वह फर्स्ट साउंड है। यह फर्स्ट शब्द और लास्ट शब्द है थॉट और माइंड के लिए, हद के मन के लिए यह फर्स्ट और लास्ट शब्द है। लास्ट शब्द आई एम
आयाम जो किसी भी अनुभव से मिक्स्ड नहीं है, किसी भी फीलिंग से मिक्स्ड नहीं है, किसी भी इमोशन से मिक्स्ड नहीं है, किसी भी थॉट से मिक्स्ड नहीं है। आई एम प्योर है। बिल्कुल अवेयर है कि मैं चैतन्य प्रकाश पुंज सभी को प्रकाशित कर रही हूँ और सभी अनुभवों को आई एम अवेयर हूँ। आई एम अवेयर या आई एम सैड, अगर मैं अवेयर आई एम होकर उस सैड को देखूंगी तो उसका स्वरूप नहीं बनूंगी, तो वह मेरे अंदर ही मर्ज हो जाएगा। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दीवाला निकाल देगी। यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनकी बहुत बहुत संभाल करो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के सृष्टि नाटक में हमको माया से बचाने के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रीमत देते हैं कि बच्चे यहाँ कदम कदम श्रीमत पर चलो, नहीं तो माया दीवाला निकाल देगी। श्रीमत है ही अपने ओम स्वरूप में स्थित होना, अपने साइलेंस में और परमात्मा के याद में रहना। प्रश्न है, किन बच्चों से माया बहुत विकर्म कराती है? यज्ञ में विघ्न रूप कौन है? जिन्हें अपना अहंकार रहता है उनसे माया बहुत विकर्म कराती है। ऐसे मिथ्या अहंकार वाले मुरली भी नहीं पढ़ते। ऐसी गफलत करने से माया थप्पड़ लगा के वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। यज्ञ में विघ्न रूप वो है जिनकी बुद्धि में झरमई झगमई परचिंतन की बातें रहती है। यह बहुत खराब आदत है। बाबा कहता बच्चे, विकर्म किससे होता है? देह अहंकार से। इसी से ही विकर्म होता है और इसी से ही माया गफलत कराती है। यह जैसे कि वर्थ नॉट ए पेनी है। यह सदा झरमई झगमई परचिंतन की बातें करने वाले, यह बहुत खराब आदत है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अपने ऊपर बहुत कंट्रोल रखना है। श्रीमत में कभी बेपरवाह नहीं बनना है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। कभी कोई कायदे का उल्लंघन न हो। पहली श्रीमत है ही मैं कौन हूँ, और इस स्थिति पर जब हम रहते हैं, मन के कोई भी सैडनेस का प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ सकता, वह मर्ज हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहता बच्चे, यह पहली श्रीमत पर बेपरवाह नहीं बनो, इसका उल्लंघन नहीं करो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, अंतर्मुख हो। एक बाप से बुद्धि की लिंक जोड़नी है। इस पतित पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। बुद्धि में रहे, मैं जो कर्म करूँगा मुझे देख सब करेंगे। बाबा कहता है सदा अंतर्मुखी बनो।
और मन बुद्धि से मेरे साथ लिंक जोड़ो। इस बेहद की दुनिया से बेहद के वैरागी बनो और यह सोचो कि मैं जो कर्म करूँगा मुझे देखकर और करेंगे। वरदान है, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट्स को जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइज करो और उन्हें अनुभव में लाओ तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने के समय नहीं गवाओ। ड्रामा शब्द स्मृति में रख हाई जंप दे आगे बढ़ो। फिर ये पुराने संस्कार आपके दास नहीं बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, तख्त नशीन बनो। यह ज्ञान विचार सागर मंथन करते बाबा कहता, यह स्मृति स्वरूप होकर रोज रिवाइज करो, इसे अनुभव में लाओ। कोई भी समस्या आई तो उसका समाधान यही है। समस्या अर्थात व्यर्थ संकल्प को हैमर से पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। जो कुछ हुआ ड्रामा शब्द से हाई जंप लगा के आगे बढ़ो। पुराने संस्कारों के दास नहीं बनो, बादशाह बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है। अच्छा मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। निगाहों ने निगाहों से कहा, क्या हम पहले भी मिले हैं कहीं? निगाहों से मिली निगाहें तो हुआ एक कारवां शुरू। पूरे कल्प जो चुप थी निगाहें, हुई शुरू इनकी गुफ्तगू। पूरे कल्प तो मुख ने कहा, निगाहों ने मौन रखा। पर अब जो देखा है तुम्हें, पर अब जो देखा है तुम्हें, तो मैं न रहा। देह तो है पर उसमें मैं न रहा। इस संसार में सार ना रहा। पर अब जो देखा है तुम्हें, मुख है मौन, बोल उठी है निगाहें। वो अमृत वेले पलकों का झपकना, दिन भर आँखों का मटकना। फिर तुम्हें देख शर्माना, तुम न दिखे तो निगाहों का तुम्हें ढूंढना। तुम्हारे बिन जो रो पड़ी थी निगाहें, तुम्हें देख खिल सी गई है। यूं तो बोलने लगी थी निगाहें, तुम्हें देख चुप सी हो गई है। तुम्ही में बस खो सी गई है।
जैसी हो गई है। ये बोलती निगाहें अब चुप सी हो गई है। भरपूर हो गई है, तुम जैसी हो गई।